उत्तराखंड सरकार का आयुष को बढ़ावा देने का संकल्प हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रदेश में आयुष नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से आयुष क्षेत्र में एक सशक्त व समृद्ध भविष्य की संभावना और मजबूत हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार योग नीति लागू करने पर भी तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड राज्य आयुर्वेद में, जैसा हम सब जानते हैं, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं। इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तराखंड राज्य आयुर्वेद में, आयुष में, इस सेक्टर में इस देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित हो। साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि जो यहाँ की आम जनता है वो अपनी दैनिक दिनचर्या में और ऋतुचर्या में आयुष और आयुर्वेद का अधिक से अधिक उसको अपनाएं और जो आयुर्वेद पद्धति है, आयुर्वेद प्रणाली है, उसको अपने दैनिक दिनचर्या में उसको समाहित करें। उत्तराखंड राज्य में आयुष विभाग के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ का जो औषधीय वनस्पति की प्रचुर मात्रा को देखते हुए आयुष विभाग को यहाँ पे वृद्धि करने में आसान महसूस हो रहा है। विशेष रूप से यहाँ पर जो हमने आयुष नीति का प्रख्यापन किया हुआ है, आयुष नीति के प्रख्यापन से यहाँ पे निवेश की भी अपार संभावनाएं जो हैं उत्पन्न हो गई हैं। साथ में हम लोग जो है योगा नीति पर भी कार्य कर रहे हैं। राज्य की जो योगा नीति है उसका ड्राफ्टिंग का कार्यवाही अभी गतिमान है और इसमें शीघ्र ही हम योग नीति के ऊपर एक विस्तृत ड्राफ्ट को जो है जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने में सफल हो सकते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद वेलनेस के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ का वातावरण वेलनेस टूरिज्म की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। इसी दृष्टिकोण से उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, जिससे आयुर्वेद की शिक्षा, ट्रेनिंग, शोध और चिकित्सा के माध्यम से इस देश की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को आयुर्वेद का लाभ प्रदान किया जा सके, आयुर्वेद में पठन पाठन को उच्च स्तरीय बनाया जा सके। छात्रों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। जो हमारे निजी कॉलेज हैं जो आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं, वो हमारे इन कुछ ही वर्षों में, अगर 2014 से बात करें तो 2014 से और वर्तमान तक इनकी संख्या में 2 से लेकर 22 तक की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड जो है वो हिमालयी प्रदेश है, यहाँ ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय है और यहाँ पर जड़ी बूटियों की बहुत संभावना है। इसे आयुष प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में जो आयुष का जो पर्यटन है, यानी बाहर से जो पर्यटक आएंगे वो अपने हेल्थ और रिजुविनेशन के लिए यहाँ आएंगे। भारत सरकार ने ऐसे पर्यटकों के लिए आयुष वीज़ा जारी किया है। ऐसे में हमारा राज्य इन सभी चीज़ों में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और हमारे यहाँ अस्पताल में सभी तरीके के कार्य हो रहे हैं। पंचकर्मा, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ होता है, और जो है विरेचन की क्रिया भी होती है, अग्निकर्म वगैरह सब, क्षार सूत्र वगैरह सब चीज़ हो रही है, जिससे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस एकदम से बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है हमारे उत्तराखंड में। देखा जाए तो केरला के बाद में ये दूसरे नंबर पे बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और यहाँ पे पेशेंट्स जो है अब रुख कर रहे हैं पूरा आयुर्वेद की तरफ। हमारे इस स्टेट में देखा जाए तो खाली लोकल का ही पेशेंट नहीं है, यहाँ पे उत्तरकाशी से भी आता है, तो बिजनौर और मुरादाबाद से भी आता है, सहारनपुर से भी पेशेंट यहाँ आता है, मेरठ से भी पेशेंट यहाँ आता है। वातावरण बहुत अच्छा है और पंचकर्म के लिए देखा जाए तो जितने भी तराई क्षेत्र के जितने एरिया हैं, ये पंचकर्म के संसाधनों के हिसाब से, पंचकर्म के एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। प्रदेश सरकार की लाभकारी नीतियों का लाभ प्राइवेट सेक्टर को भी बखूबी मिल रहा है। निजी क्लिनिक व वेलनेस सेंटर के साथ ही औद्योगिक इकाइयां भी इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो हम लोग पूरे इंडिया में ऐसी जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ से इंडिया के लोग भी आ सके और इंटरनेशनल लोग भी मेडिकल टूरिज्म से आ सके, और जहाँ की गवर्नमेंट आयुष क्षेत्र की ये प्रणाली के लिए बहुत अच्छी सुविधा भी दे और बहुत कोऑपरेटिव हो। तो पूरे इंडिया में सर्च करके फाइनली हमने उत्तराखंड को चूज़ किया है और 1 साल से हम लोग यहाँ पे है। उत्तराखंड को हमने चूज़ किया क्योंकि गवर्नमेंट की आयुष पॉलिसीज़ बहुत एनकरेजिंग लगी हमें, और यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो स्पिरिचुअल वाइब्स है यहाँ पे, और लोगों का कोऑपरेटिव नेचर, ईमानदार लोग हैं, तो हमें लगा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और
इतना छोटा सा ऋषिकेश है पर ये सबसे कॉस्मोपॉलिटन प्लेस है, क्योंकि ये यहाँ से पूरे इंडिया से लोग आके बसे हैं और पूरे दुनिया में से भी लोग आके बसे हैं और पीपल कम हियर फॉर अल्टरनेटिव हीलिंग। हमारा एक सपना था कि हम एक ऐसा यूनिक वेलनेस रिजॉर्ट बनाएं जो कि एक रियल ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बने, जिसमें ना सिर्फ फिजिकल वेलनेस पे बल्कि एक होलिस्टिक एंड मॉडर्न वेलनेस के सभी एस्पेक्ट्स पे काम किया जाए। हमने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड को चुना क्योंकि यहाँ देवों का वास है, ये देवभूमि है, यहाँ की प्योर डिवाइन एनर्जी हमारे प्रोजेक्ट का आधार है, हमारे प्रोजेक्ट की सोल है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के विजनरी लीडरशिप और उत्तराखंड सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को उड़ने के लिए पंख दिए। गवर्नमेंट की तरफ से हमें टाइम पे गाइडलाइन या सब्सिडी मशीन रिलेटेड हो गया या जो भी हब्स हैं वो इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूँकि उत्तराखंड और देहरादून ये ऋषिकेश रीजन काफ़ी अच्छा हब्स है, तो हब्स की भी काफ़ी अच्छी मतलब यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे मिलता रहेगा। तो और भी इंडस्ट्रियों के लिए अच्छा रहेगा कि अगर वो इंडस्ट्री लगाएं या इस क्षेत्र में आएँ तो उनको काफ़ी अच्छी सहूलियत मिलेगी यहाँ पे।